टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का सूंघ, जिंदगी मयत्तों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई ये गजल फिलहाल गजा की सूरत हाल पर बेहद सटीक बैठती है। तबाही का ऐसा मंजर आम जो शायद ही किसी ने देखा हो। गजा की जमीन बच्चों के लहू से लाल हो गई है। हर दिन सैकड़ों नन्हे बच्चों की वहां मौत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 18 मार्च से जब इजरायली सेना ने गजा पर फिर से हमले शुरू किए तो हर दिन करीब 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है या फिर वे घायल हो रहे हैं। इस भीषण युद्ध की आग में मासूम अपना बचपन राख कर रहे हैं और दुनिया चुप है। गजा में जारी हिंसा और तबाही के बीच संयुक्त राष्ट्र ने खुलासा किया है कि 18 मार्च से हुई तबाही में अब तक हर दिन औसतन 100 से ज्यादा बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए प्रमुख फिलिप लजारीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, बच्चों की हत्या का कोई भी औचित्य नहीं हो सकता। उन्होंने गजा के बच्चों के लिए नो लैंड करार देते हुए इसे हमारी साझा मानवता पर दाग बताया। युद्ध में अब तक 17,000 से ज्यादा बच्चों की मौत। यूनिसेफ ने बताया कि 18 मार्च को संघर्ष विराम टूटने के बाद अब तक कम से कम 322 बच्चों की मौत हो चुकी है। संस्था की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि 2 महीने का संघर्ष विराम बच्चों के लिए राहत लेकर आया था, लेकिन अब वे फिर से हिंसा और अभाव की चपेट में हैं। 5 मार्च को मनाए गए फिलिस्तीनी बाल दिवस पर फिलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 17,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा, हर आंकड़ा एक जिंदगी, यादों और अनुभवों के खत्म होने की कहानी है। हमास ने भी बच्चों के खिलाफ इस्राएल की कथित नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि जानबूझकर की जा रही हत्या, हिरासत और यातना है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगभग 1100 बच्चों को इस्राएली सेना ने हिरासत में लिया है, जबकि लगभग 39,000 बच्चे अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो चुके हैं। फिलिस्तीनी अधिकार संगठनों के संयुक्त बयान के अनुसार वेस्ट बैंक से 1200 बच्चों को इस्राएल ने हिरासत में लिया है और वे प्रतिदिन यातना, भुखमरी और चिकित्सा उपेक्षा जैसी अमानवीय स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इनमें 17 वर्षीय वलीद अहमद की जेल में मौत भी शामिल है। इस बीच यूएनआरडब्ल्यूए ने चिताया है कि 18 से 23 मार्च के बीच 1,42,000 फिलिस्तीनियों को फिर से विस्थापित होना पड़ा। अब तक 1.9 मिलियन लोग बार बार विस्थापन, बमबारी और भय का सामना कर चुके हैं। गजा में अब तक 50,600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। आईसीसी ने नवंबर 2024 में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही इस्राएल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का मुकदमा भी चल रहा है। बहरहाल मुकदमे चाहे कोई भी चल रहे हैं, लेकिन सच बात यही है कि इस जंग में मासूम बच्चे और महिलाओं की निर्ममता से हत्या हो रही है, उनकी मौत हो रही है। अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर भी शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा,
दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में है जहां से हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी। हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हमास का फाइनेंशियल ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद अबैद खुदारी को मार गिराया है। इजराइल ने कहा है कि खुदारी हमास के लिए पैसों का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह केम अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इसराइली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा।